નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બે ચેપ્ટર આગળ ભણ્યા છીએ. હવે ત્રીજું ચેપ્ટર હિન્દીમાં આગળ ગદ્ય 3 છે. ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય. સાહિત્ય પ્રકાર છે એમનો નિબંધ પ્રકાર. કવિ હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદીજી. जन्म सन 1907 और निधन 1979. क्या निराश हुआ जाए जो निबंध प्रकार है उसमें मूल्यों है मानवता, सच्चाई और ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे मूल्यों जो है वो हमें यहाँ इस इकाई के द्वारा आज वर्तमान समय जो है उस समय के आधार पर हमें सीखना है, समझना है. कवि हजारी प्रसाद जी ने ऐसे बहुत अपने सुंदर विचार जो है वो यहाँ पर पेश किए हैं. कवि बताते हैं कि मेरा मन जो है कभी कभी उदास हो जाता है, मन बैठ जाता है. क्यों? क्योंकि समाचार पत्रों में जब कवि ऐसे ठगी मतलब कि ठगाई होने की बात जो है, डकैती यानी कि लूटफाट जो है, चोरी और तस्करी अरे दान चोरी जो है और भ्रष्टाचार ऐसे बहुत से ऐसे समाचार जो है हमारे अखबारों में छपे रहते हैं, जिनके कारण कवि का मन जो है वह उदास हो जाता है, गमगीन हो जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं. क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण आज बन गया है. एक दूसरे पर ऐसे प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं कि देश में कोई ऐसा ईमानदार आदमी, इंसानियत भाव जिसके अंदर हो, ईमानदारी जिसके अंदर हो, सच्चाई जिसके अंदर हो, ऐसे आदमी ही आज नहीं रह गए. हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को संदेह शंका भरी नजर से देख रहे हैं. जो जितने ऊंचे पद पर है उतने उतने ही अधिक दोष जो है, त्रुटि जो है, खामी जो है वो दिखाई देती है. एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक जी से एक बार कहा कि आज इस समय सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जो कुछ भी करेगा ना वह उसमें लोग दोष, उसमें त्रुटियां जो है वो खोजने लगेंगे. उसके सारे गुण जो है उसे भुला दिए जाएंगे और उस पर दोषों का टोपला जो है, दोषों का बढ़ावा चढ़ावा जो है दिखाया जाने लगेगा. ऐसी बात आज ऐसे एक आदमी के द्वारा कवि जी जो है, लेखक जी जो है उसको ये ज्ञात हुई. लेखक जी ने उस समय बताया कि दोष किसमें नहीं होते, हर आदमी दोषी आज त्रुटिजन्य यानी कि आज ऐसे दोष करने वाला ज्यादा दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं. स्थिति अगर ऐसी बनी रही तो निश्चय ये आने वाले समय में चिंता का विषय, चिंता की परिस्थिति पैदा होकर बनी रह जाएगी. कवि जी ने बहुत सुंदर विचार लेखक जी ने बताया यहाँ पर कि भारतवर्ष, याद रखे, समझे ध्यान से, भारतवर्ष यही है जिसका सपना ऐसे तिलक जी, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था. सुंदर भारतवर्ष, महामानव समुद्र का भारतवर्ष का सपना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे महान भारतवर्ष के ऐसे लोगों ने सपना देखा था. हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी प्रजा, बहुत सारे अलग अलग लोग जो है, जैसे कि आर्य और द्रविड़ जो है, हिंदू और मुसलमान है, यूरोपीय प्रजा जो है हमारे भारतवर्ष में आकर रही और भारतीय आदर्श, भारत देश के जो आदर्श है, मूल्य जो है, गुण जो है, उसकी मिलन भूमि, उन सब का मिलन हुआ है और वह मिलन भूमि महामानव समुद्र भारतवर्ष बना है. वह ऐसे लेखक जी के मत से क्या सूख गया? लेखक जी का मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता. कभी हमारे मनीषियों ने, महान लोगों ने, महान व्यक्तित्व ने ऐसे भारतवर्ष का सपना देखा था जो था और रहेगा. भारतवर्ष का सपना है सुंदर भारतवर्ष और वह ऐसे सपना उनका पूर्ण होएगा. ऐसे विचार भी व्यक्त करने चाहे और कुछ ऐसा आज माहौल बन गया, हम देख रहे हैं. ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जीविका गुजरान चलाते हैं और ऐसे भोले भाले लोग जो है ना वह और झूठे और फरेब का रोजगार करने वाले लोग जो है वह फूल रहे हैं. लेकिन ईमानदारी
सच्चाई के राह पर चल रहे भोले भाले लोग जो है, श्रमजीवी जो है, मेहनतू जो है ना, वो आज पीस रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आज बनी हुई है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय, मूर्खता की सापेक्ष में बताया समझे जाने लगा है। सच्चाई जो है, सच्चाई के राह पर चलने वाले लोगों की बात समझे यहाँ पर कि भीरू, गंभीर, भीरू, बेबस, लाचार लोग जो है ना, उसके हिस्से पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य जो है, जीवन के ऐसे महान मूल्यों की आस्था जो है आज हिलने लगी है। आज हम देखते हैं ऊपरी सतह पर ऐसे बहुत सी ऐसी मनुष्य द्वारा निर्मित की गई त्रुटियों जो है, वह नीतियों त्रुटियों की देन आज बनी हुई है। सदा के लिए हम देख रहे हैं समृद्ध ऐसे महामानव का बना हुआ यह भारतवर्ष जो है, कई प्रकार की परिस्थितियां जो है उसे लेकर बना हुआ है। कई प्रकार के निषेध जो है वो भी ऐसे बनाते हैं, और फिर नियम कायदे कानून जो है ना वो बनाए गए हैं। वह उन्हें ठीक साबित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वह नियम कायदे कानून सब के लिए कभी भी सुकर नहीं होते। समाज के कायदे कानून कभी कभी युगों से टकराते आ रहे हैं, लेकिन ऊपरी भाग जो है, ऊपरी सतह जो है हिलोल ले रही है, आलोड़ित हो रही है। पहले भी ऐसा हुआ था, आगे भी ऐसा होगा। उसे देखकर हमें हताश, हमें निराश, हमें गमगीन, हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है। शीर्षक बनाया हुआ है, क्या निराश हुआ जाए। परिस्थितियां जो है आज ऐसी बनी हुई है, बन रही है, बनेगी भी, तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष हमारा जो है, उसने कभी भी भौतिक वस्तुओं जो है उनके संग्रह को महत्व नहीं दिया है, और उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर अंदर महान आंतरिक तत्व जो है बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। चरम परम वही है जो अंतरात्मा है, उसके अंदर बैठे हुए भाव जो है सच्चाई के, ईमानदारी के, मानवता के, आध्यात्मिकता के सारे भाव मनुष्य के अंदर जो स्थिर है, विद्यमान है, वही चरम परम बताया गया है। आज हम देखते हैं 4 ऐसे विकार हैं, लोभ, मोह, काम और क्रोध आदि विकार जो है, आदि बुराइयां जो है मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान है। मनुष्य में आज वो पड़ी हुई है, लेकिन उसे प्रधान मान लेना, उसे मुख्य मान लेना, और अपने मन में ऐसे भाव को देखकर, ऐसे विकार को देखकर बुद्धि को उनके इशारे चलाना, बुद्धि को उनके इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट, अधम, बुरा आचरण है, बुरा व्यवहार है कि हम लोभ, मोह, काम, क्रोध जो है उसके इशारे पर ही हमारे व्यवहार को चलाए। भारतवर्ष ने कभी उन्हें उचित नहीं माना, ये विकार उसको उचित नहीं मानना चाहा, क्योंकि सदा संयम के बंधन में, संयम के बंधन में बांध रखने का प्रयत्न किया। इसे 4 विकार को स्वयं के बंधन में बांधने की बात बताई है। समझे हम, बहुत बड़ी सुंदर बात जो लेखक जी ने बताई यहाँ पर इसके द्वारा, कि हमें भूख लगी है तो भूख की उपेक्षा, अवगणना नहीं की जा सकती। बीमार व्यक्ति कोई पड़ा हुआ है तो उनके लिए दवा जो है, उस दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और जो रास्ता भूला हुआ है, गुमराह, जिसका रास्ता गुम हो गया, भूल गया है, उनके लिए ठीक सही रास्ते पे ले जाने के उपाय जो है उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो आज हम देखते हैं देश के कितने सारे दरिद्र जन है, उनकी हीन दुखी अवस्था जो है, पीड़ित अवस्था जो है, उसको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने बहुत बड़े कायदे कानून, नियम, नीति ऐसे बनाए गए जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कृषि के लिए एक उद्योग, वाणिज्य, व्यापार जो है, शिक्षा नीति जो है, और हमारी स्वास्थ्य जो है, उन सब के लिए अधिक उन्नत और सुचारू बनाए गए लक्ष्य से प्रेरित है जो कायदे कानून बनाए गए। परंतु जिन लोगों को यह कार्य में लगना था, जो लोगों को यह कार्य करना था, वह लोग आज हर समय उसका मन जो है पवित्र नहीं होता, हर समय उनका मन जो है अड़ग नहीं रहता। वह अपना लक्ष्य जो, अपनी काम करने की जो भावना है उसे भूल जाते हैं, और अपनी सुख सुविधा, अपनी जेब भरने की बात जो है
उसमें ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये कायदे कानून बनाए गए दरिद्र लोगों के लिए हैं, लेकिन लोग आज ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं और लोग अपने हित, अपनी भलाई, अपना ऐसे लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा ऐश्वर्य के लिए ऐसे उनका लक्ष्य भुलाकर ज्यादा ध्यान देने की परिस्थिति आज हम समाज में। व्यक्ति का चित्त जो है वो सब आदर्श द्वारा, जो आदर्श मूल्य है उसके द्वारा चलित नहीं होता। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं आज कि मनुष्य की उन्नति, मनुष्य की प्रगति के विधान जो बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में आज हम देख रहे हैं लोभ मोह जैसे विकार भी आज फलते फूलते गए हैं। लक्ष्य की बात, ध्येय की बात जो है भुला दी गई है और आदर्श जो है, मूल्यों जो है उनको मजाक का विषय बनाकर रख दिया गया है। संयम, बंधन, संयम के बंधन की बनने की बात जो बताई गई है उसको आज दकियानुशी मतलब कि पुराने ख्याल वाला मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। कुछ ऐसे थोड़ा लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा, ये लोभ का परिणाम है आज कि लोभ के कारण ये बहुत सारे लोग जो है वह दुखी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों पर ऐसी वैसी आज बीत रही है, परंतु इससे यह बहुत सारे लोगों के कारण हो रही यह परिस्थिति है। बहुत सारे लोगों के कारण, बहुत सारे लोगों के लिए बन रही परिस्थिति जो है उनके लिए भारतवर्ष का पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान होने का सपना जो है वह मिट न पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष, हमारा भारत देश जो है वह सदा कानून जो है उसे धर्म के रूप में देखता रहा है। कानून और धर्म का रिश्ता यहाँ बहुत बड़ा गहरा जो है ना लेखक जी ने बताया है। आज हम देखते हैं एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। कानून कायदे जो है, सरकारी नीति नियम जो है वह धर्म जो अलग अलग प्रकार के बने वह उनके बीच का अंतर जो है, दूरी जो है ना वह आज हो गई। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। समझे, ध्यान से याद रखें, धर्म जो है हमारे अलग अलग धर्म जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग होकर हम धर्मों को पालते हैं, धर्म के रीति रिवाज, धर्म के आधार पर संस्कृति को हम अपनाते हैं। उनको ऐसे धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कायदे कानून जो है उसे धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, धर्म से डरते हैं, धर्म भीरु कहा गया है। आज के लोग जो धर्म से डरते हैं, धर्म का ऐसे उसे संबंध इतना गहरा बना गया है कि उससे उसे डर लगने लगा है। वे कानून की त्रुटियां जो है, कानून की बुराइयां जो है, कानून के कारण जो भी प्रकार की त्रुटियां बनी हुई है उसे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून को धोखा देने की बात जो है ना उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि कायदे कानून बनाए गए, लेकिन धर्म का रिश्ता और कानून का रिश्ता ध्यान से ऐसे समझना है। इस बात के प्रमाण हम देख रहे हैं कि आज समाज का ऊपरी वर्ग, समाज के बड़े लोग जो है, समाज के ऊपरी भाग के लोग जो है वह ऐसे आज भारतवर्ष में बहुत सारे अनुभव उसके द्वारा हम कर रहे हैं। धर्म कानून से बड़ी चीज है, धर्म को कानून से बड़ी चीज माना गया है। आज हम देखते हैं कि सेवा, जो हम दूसरों की सेवा करते हैं, सेवा करने का हमें अवसर मिलता है। ईमानदारी का व्यवहार, बेईमानी नहीं करना, बुरा नहीं करना, वो ईमानदारी, सच्चाई, हमेशा सच्चाई के राह पर चलना, सत्य बोलने की बात हो, सच्चा काम करने की बात हो, कोई भी हो, सच्चाई का मूल्य है। और आध्यात्मिकता जो धर्म से जुड़ी हुई है, जो भगवान से जुड़ी हुई है, जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है उसमें भी हमारी आध्यात्मिकता जुड़नी चाहिए। और ऐसी आध्यात्मिकता के मूल्य, सच्चाई के, सेवा, ईमानदारी, मानवता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब गए हैं, बने तो है लेकिन दब गए हैं। वह पूरी तरह नहीं लेकिन नष्ट नहीं हुए, दबाए गए हैं। उन मूल्य जो है उसे दबाए गए हैं, नष्ट नहीं किए गए। आज भी हम देखते हैं वो मूल्य में दिखाई देते हैं समाज में कि एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य से प्रेम भरा व्यवहार करता है, तो मूल्यों की बात है। महिलाओं का सम्मान, आदर, सत्कार करता है। झूठ व चोरी जो है, गलत काम जो करने की बात है उसे वो गलत समझता है। वो झूठ बोलना, चोरी करना
गलत बात को आज गलत समझा जा रहा है, वो मूल्य के आधार पर की बात। दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को ऐसे दुखी करने की बात जो है उसे पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का अनुभव आज समाज का लोग कर रहा है। आज समाज में ऐसी बात हर लोगों के बीच बनी हुई है। समाचार पत्रों में भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, भ्रष्ट बुरा आचार करने वाले लोग जो है उसके प्रति इतना क्रोध जो है, आक्रोश भाव जो है ना आज बना हुआ है। और वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझे और समाज में उन तत्व, उन हिस्सा जो है उनकी प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह कर दे। बहुत सारे लोग हम जानते हैं गलत रास्ते पर चलकर ठगा जाने की बात जो है, तस्करी की बात जो है, ठेका डालने की बात जो है, उनसे बहुत सारी कमाई करते हैं, बहुत सारे ऊपरी सतह पर धन कमाकर संग्रह करके आगे बढ़ते हैं, जो गलत तरीका है। ऐसे गलत तरीके वाले जो है वो भी आज लोग पाए जाते हैं। हमारे मूल्य जो है, हमारे आदर्श जो है वो आज भी है, दब गए हैं लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। उनकी बात जो है ना वह सुंदर ढंग से आज हम अभी हाल इसी समाज जो है, आज का संस्कृति जो है, आज के लोग जो है उसमें भी हम यह पाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना, दोष त्रुटि का पर्दाफाश, भेद खोलना बुरी बात नहीं है, ध्यान से समझे। दोष की सुंदर बात जो है लेखक जी ने बताई यहाँ पर, बुराई यह होती है कि किसी के आचरण व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करना, गलत व्यवहार जो है उसे प्रदर्शित करना और उसमें रस लेना। लेकिन दोष उद्घाटन जो है वो एकमात्र कर्तव्य मान लिया गया है और बुराई में रस लेना बुरी बात है। किसी की बात बुरी हो रही है, बुरा व्यवहार हो रहा है, बुरा कोई भी प्रकार का काम हो, उसमें हम रस लेते हैं तो वह उसे बुरी बताया है यहाँ पर। अच्छाई को उतना ही रस देकर जितना हम बुरी में रस लेते हैं, कोई झगड़ा हो रहा है तो हम वहां झांकने जाते हैं क्या हो रहा है, लेकिन कोई अच्छाई की बात जो है उसे हम इतना रस लेकर उजागर नहीं करते, प्रस्तुत नहीं करते, प्रकट नहीं करते, वो और भी उससे बुरी बात है। इसलिए सैकड़ों घटनाएं, असंख्य घटनाएं जो है ऐसी बनती रहती है समाज में, जिन्हें उजागर करने से, जिन्हें प्रकट करने से लोगों के चित्त मन जो है उसमें अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जो है, अच्छा व्यवहार जो है वह ऐसे जागृत होता है। तो ऐसी दो घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें ध्यान से समझना है, जो लेखक अजय प्रसाद द्विवेदी जी के साथ यह वास्तविक घटना बनी है, जिनको हम समझने का प्रयत्न करें। जो तो समझिए, हम दो प्रसंग है। एक बार लेखक जी रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए गए, गलती से लेखक ने 10 रुपये के नोट के बजाय 100 रुपये का नोट जो है, पूरा 100 रुपये का नोट देना था 10 रुपये का, लेकिन 100 रुपये का नोट जो है वह टिकट बारी पर दिया और जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में, रेलवे में बैठ गए। ध्यान से प्रसंग समझे। थोड़ी देर में 10 रुपये के बदले 100 रुपये का नोट दिया था, याद रखे। थोड़ी देर में ही, थोड़े समय पे ही ऐसे टिकट बाबू, टिकट क्लर्क जो है वह उन दिनों के सेकंड क्लास, रेलवे का जो फर्स्ट सेकंड क्लास होता है उसके डिब्बे में हर आदमी का चेहरा, हर आदमी का मुख जो है पहचानता हुआ वह ट्रेन के डिब्बे में आया। टिकट बाबू उसने लेखक जी को पहचान लिया, जो टिकट बारी पर टिकट लेने गए थे, पहचान लिया और बड़ी विनम्र भाव, बड़े आदर सत्कार, विनम्र भाव के साथ लेखक जी के हाथ में 90 रुपये रख दिए। कितने वापस दिए? 90 रुपये रख दिए और बोला, टिकट बाबू ने लेखक जी से कहा, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, गलती, भूल, हम एहसास करें, हम समझे ध्यान से, गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा। मतलब कि टिकट बाबू जो है वो कहते हैं लेखक जी से, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, टिकट बाबू भी नहीं देखा कि कितना रुपये का नोट है, लेखक जी ने भी नहीं पाया देखा कितने रुपये का नोट देना है, कितना वापस लेना है, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष थी। जब 90 रुपये वापस लौटाए तो संतोष था,
उसके चेहरे पर संतोष का भाव था और लेखक जी ने यह प्रसंग अपने साथ घटित हुई घटना जो है उसे अपने एहसास को पाया और फिर चकित रह गए कि आज भी ऐसे दुनिया में सच्चाई है, आज भी ईमानदारी है, लुप्त नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों में आज हम सच्चाई के राह पर चलने की बात, ईमानदारी, मानवता, आध्यात्मिकता, प्रेम, व्यवहार आदि सब देख रहे हैं। अनेक अवांछित अघटित घटनाएं जो है वो भी ऐसे लेखक जी के साथ हुई। उसमें दूसरी घटना को हमें समझना है, वह है ठगाई जाने की। और एक घटना जो अद्भुत है, जो बहुत सारी घटनाओं से शक्तिशाली बात घटना जो है लेखक जी के साथ घटित हुई, लूटपाट की। एक बार लेखक जी बस में यात्रा कर रहे थे। लेखक जी और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, परिवार समेत लेखक जी अकेले थे। बस में कुछ खराबी थी जिसके कारण बस जो है रुक रुक कर चलती थी, थोड़ा चले रुक जाए चले। गंतव्य स्थान जो निकले हैं स्थान से, वहां से अपना जाने का अंतिम स्थान है गंतव्य, अंतिम स्टेशन जो है वहां पर पहुंचे। अभी 5 मील पहले ही एक निर्जन सुमशान, निर्जन, जहां कोई मनुष्य नहीं रहते, सुमशान, नीरव शांति फैली हुई है, जंगल विस्तार है, ऐसे स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। बस पूरी तरह रुक गई, जो रुक रुक कर चलती थी वो पूरी तरह थम गई। रात में कोई 10 बजे का समय हुआ था। ऐसे में सारे बस में बैठे हुए यात्री जो घबरा गए, चिंतित हो गए। कंडक्टर जो था बस का, वह बस के ऊपर गया और एक ऊपर साइकिल पड़ी हुई थी और वह साइकिल लेकर वहां से चला गया। लोगों को संदेह हो गया, लोगों ने शंका की, संदेह व्यक्त किया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है। ऐसी घटना बनी उसके साथ। और फिर बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बात, विचार अपने पेश किए। कोई कहता है यहाँ डकैती, यहाँ डाकू होते हैं, 2 दिन पहले इस प्रकार से बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित लेखक अकेले है, बाकी सब तो अलग अलग व्यक्ति बस में यात्री के रूप में थे। बच्चे जो छोटे छोटे लेखक जी के पानी पानी चिल्ला रहे हैं, पानी का कोई स्थान नहीं, कोई ठिकाना नहीं, निर्जन स्थान है, सुमसाम जगह है, ऊपर से वह आदमियों का डर है, डाका डालने का डर है, डाका कोई डालेगा, कोई लूटपाट होएगी, लुटेरे आएंगे, इस प्रकार का भय जो है सारे लोगों में, बस यात्रियों में बन गया था। कुछ बस में बैठे नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर ही ये हमारे साथ धोखा देने की बात साजिश बनाई है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, ड्राइवर का चेहरा जो है फीका हो गया। कुछ डर के कारण उनके चेहरे पर भी नाखुशी छा गई। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। बड़े कातर भयभीत ढंग से वह ड्राइवर लेखक जी की ओर देखने लगा। ड्राइवर ने बताया लेखक जी से कि हम लोगों नई बस का इंतजाम कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग नौजवान जो बस के यात्री मुझे मारेंगे। लेखक जी के मन में भी डर था, उसे भी डकैती का डर लग रहा था, लेकिन कातर मुद्रा देखी, भयभीत भाव जो है ड्राइवर का वह देखा और यात्रियों को समझाने का लेखक जी ने प्रयत्न किया, इसे मारना ठीक नहीं है। फिर यात्री तो घबरा गए कि लेखक जी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। लेखक के हृदय के अंदर तो भावता था, बहुत सारे भाव उसके अंदर थे, मानवता तो थी, किसी की मदद करने की बात भी थी, इसलिए ड्राइवर को न मारने की बात बताई। लेकिन नौजवान थे, उन्हें बात नहीं मानी और बताया आप इसकी बातों में न आओ, या हमें धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ साइकिल लेकर भेज दिया गया, जो साइकिल लेकर ऐसे कंडक्टर वहां से चला गया। उसकी बात भी बताई लोगों ने। बहुत भयभीत था उस समय सब। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से लेखक जी ने बचाया। फिर 1.5-2 घंटे बीत गए। रात के 10 बजे के समय के पश्चात बच्चे भोजन पानी चिल्ला रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। लेखक जी, उसकी पत्नी, सब परिवार थे, इसलिए उसकी चिंता सबसे ज्यादा थी। लोगों को ड्राइवर ने मारा तो नहीं, लेकिन उसे एक और उतारकर एक साइड पे रखकर उसे घेर रखा, अपने ताबे में कर लिया कि कोई भी दुर्घटना बने,
कोई भी हमारे साथ अघटित घटना हो तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। लोगों ने जान पड़ा, वो गिड़गिड़ाया, बहुत बड़ा आजीजी करता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, उसे घेर कर रख दिया गया। इसी समय लेखक जी देखते हैं भाई कि ऐसे एक खाली बस चली आ रही है। ये बस तो रुक गई थी, लेकिन एक खाली बस जहां वहां रिजन स्थान पर रुके हैं वहां पर चली आ रही है। और फिर उस पर हमारा वह बस कंडक्टर जो साइकिल लेकर गया था वह बैठा हुआ है। और फिर उसने आते ही कहा, अड्डे से, अड्डा यानी बस अड्डा, बस स्टेशन से नई बस लाया हूँ, इस पर आप बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं, चलाने योग्य नहीं है, खराब है, आप नई बस में बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, समझे ध्यान से, लेखक जी के पास आया कंडक्टर, लोटा, उसमें एक पानी थोड़ा सा और थोड़ा सा दूध लाकर भी दिया और बोला, पंडित जी आपके बच्चों का रोना मुझसे नहीं सहा गया, नहीं देखा गया, इसलिए कहीं दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, फिर नया जोश आया, हिम्मत आई, बल आई और सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से सब लोगों ने माफी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग अपने गंतव्य स्थान, बस स्टेशन जो है, बस अड्डा जो आगे का अंतिम स्थान है, वहां पर पहुंचाया गया। लेखक जी ने सोचा कि कैसे लेखक जी कह सकते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, मानवता नहीं रही है। कैसे कहूँ, लोगों में दया भाव, माया नहीं रही है। जीवन में नहीं जाने कितनी ऐसी घटनाएं लेखक जी के साथ बनी जिन्हें लेखक जी भूल नहीं पाते। हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं बनती हैं जिन्हें हमें जीवन भर याद रखना है, जो याद रही जाती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती है जो हमारी स्मृति के रूप में बनी रहती है। लेखक जी कितनी बार ठगे गए हैं, कितनी बार धोखा भी खाया है, लेकिन कम ऐसे स्थान है जहां पर विश्वासघात नाम की चीज जो है ना लेखक जी ने पाई है। उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, वरना जीवन कष्टकर दुखी हो जाएगा। ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण, कोई कारण के बगैर सहायता भी की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, तसल्ली दी है, सांत्वना दी है, हिम्मत बधाई है। तो ऐसी लेखक जी के जीवन की विचार की गाथा जो है उसमें ईमानदारी, सच्चाई, मानवता जैसे मूल्य जो है वही हमें 2 प्रसंग जो है उसके द्वारा मिलते हैं। अंत में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, समझे ध्यान से, भगवान के प्रति की बहुत भाव अपने अच्छे जो व्यक्त किए हैं कि संसार में, हे प्रभु, हे ईश्वर, संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा बल दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं, भगवान पर मैं कभी शंका न करूं। ऐसा बल शक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में मांगा, जो यहाँ पर हम इस इकाई को समझ रहे हैं उसमें हम देख पाते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंची हुई है, लेकिन इन्हें बदलना होगा, इन्हें चेंज करना होगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। ज्योति बुझना मतलब मरी नहीं है, अब भी आशा जन्मी है, अभी आशा मरी नहीं है। महान भारतवर्ष, जो महामानव समुद्र हमारा था, जो देखा था तिलक ने, जो गांधी ने देखा था, वह महामानव भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। मतलब कि ऐसी घटनाएं घटित बनती रहती है, समाज है, दुनिया है, लोग हैं, अच्छे बुरे विचार वाले हैं, सब कुछ है जिनके कारण घटनाएं तो घटित होती है। लेकिन लेखक जी ने बताया अपने जीवन की बात को लेकर कि ऐसी घटना बनती है, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे अपने बल पर चलकर घटनाओं को ऐसे सहकर भी आगे बढ़ना है। तो इस इकाई के द्वारा हमें यह महान मूल्य जो है उनको समझना है। हमारे जीवन में भी यह महान मूल्य जो है उसे हमें ऐसे सुनकर, देखकर ऐसे इसका आचरण करना है। थैंक यू।